जय सीताराम, जय सनातन। आज हम आपको YouTube के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारा जो नववर्ष है वो कैसे मनाया जाता है। हमें नववर्ष वर्ष किस तरीके से मनाना चाहिए, नववर्ष मनाने का सही सही विधान क्या है, विधि क्या है, परंपरा क्या है, पद्धति क्या है, और नववर्ष किस तरीके से मनाएं कि हमारे जीवन में वास्तव में पूरा वर्ष नया ही बना रहे, हमारे जीवन में खुशियां ही आए। तो आइए हम आपको एक छोटी सी यूट्यूब के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि नया वर्ष हमको कैसे मनाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस दिन अपना नया वर्ष हो उस दिन आप सभी लोग प्रातःकाल उठ करके और सबसे पहले नित्य नैमित्य जो कर्म है मलमूत्र का त्याग करने के बाद में आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में आप अपने मन से अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम कीजिए, जिनके कारण से ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है। मानसिक रूप से भगवान को प्रणाम कीजिए, पृथ्वी माँ को प्रणाम कीजिए। पंच तत्वों से ये बना शरीर, तो इसमें प्रकृति को प्रणाम कीजिए मानसिक रूप से। इसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में जाइए, वहाँ जो भी देवी देवता विराजमान हो उनके आगे नतमस्तक करके प्रणाम करके आचमन इत्यादि करके अपने घर के मंदिर में आप भगवान का पूजन कीजिए। पूजन करने की पद्धति आपको मालूम है, जैसे भी हो सके, जो भी आपके पास श्रद्धा है, जिस हिसाब से आप करना चाहे, फल फूल तिलक चंदन इत्यादि के द्वारा आप भगवान की पूजा करें, आरती उतारिए और जिस इष्ट को आप मानते हैं उनके नाम का आप जप कीजिए, कम से कम एक माला, चाहे राधे राधे, चाहे सीताराम, चाहे राम राम, चाहे ओम नमः शिवाय, एक माला कम से कम आप जप कीजिए। और इसके पश्चात में रामचरितमानस या भागवत या श्रीमद् भगवद गीता या जो भी कुछ आपको अच्छा लगे, कम से कम एक अध्याय या 5 दोहा या एक पाठ आप, या दुर्गा सप्तशती, इस दिन आप ग्रंथ का अध्ययन जरूर कीजिए। यानी भगवान की पूजा के समय आप माला जपिए और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन कीजिए, अध्ययन कीजिए। तत्पश्चात आप घर के मंदिर में पूजा करने के बाद में अपने से बड़ों को प्रणाम करो। बड़ों में माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, बहन हैं, और जो भी अपने घर में परिवार में वृद्ध हों, अपने से बड़े हैं, उनको दंड की भांति लेट करके साष्टांग प्रणाम कीजिए, उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। माथे पर अपने चंदन अवश्य लगाएं और टीका चंदन लगा करके हाथ में जल लेकर के एक लोटा कम से कम जल और उसमें थोड़ा अक्षत, थोड़ा चावल, थोड़ा सा दूध लेकर के और फूल फल इत्यादि यदि उपलब्ध हो तो लेकर के आप मंदिर चले जाइए। घर के आसपास जो भी मंदिर हो आप वहां जाकर के अपने इष्ट देवता को वहां प्रणाम कीजिए और मंदिर में महादेव को नए वर्ष वाले दिन आप जल जरूर चढ़ाइएगा। यदि आप इस दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल है। महादेव आपको धन भी देंगे, आरोग्य भी देंगे, ऐश्वर्य भी देंगे, प्रतिष्ठा भी देंगे, पद भी देंगे, सम्मान भी देंगे, सब कुछ आपको महादेव देंगे। तो महादेव को जल चढ़ाइए और मंदिर में जाकर जितनी प्रतिमाएं हैं सबको प्रणाम कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए इस दिन। और इसके पश्चात आप नित्य नैमित्य जो कर्म है वो आप कीजिए। नौकरी पेशे वाले हैं, बिजनेस व्यापार वाले हैं, ये आप कीजिए। और इसके बाद फिर आप दिन में कोई भी समय निकाल करके इस दिन में 1 तारीख को आप इन दिनों में जब नया वर्ष हमारा हो उन दिनों में आप अपने घर में, परिवार में, मंदिर में, कहीं भी व्यवसाय के स्थान पर हो सके तो रामचरितमानस के पाठ का आयोजन कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए या सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करके हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कीजिए। क्योंकि हनुमान जी महाराज यदि प्रसन्न हो गए तो आपका मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, जय जय हो जाएगा। क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध है जगत उजियारा। तो इस दिन हनुमान जी की उपासना आपको अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना आरती पूजा के द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहिए। और इसके पश्चात जिस दिन आपका नया साल हो, जिस दिन आप नया साल मना रहे हो, उस दिन हो सके आचार्य को, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में हवन इत्यादि भी कीजिए, कराइए, कीर्तन कीजिए, कराइए। इससे आपके जो घर का वातावरण है शुद्ध बना रहेगा, आपका पूरा परिवार एकदम शांत चित्त और सरल होगा। पूरा जो 1 साल है आपका बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नया वर्ष मनाना है। लेकिन आइए मैं आपको अब मुख्य बातें बताऊंगा कि नया वर्ष हमको मनाना कब है। ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी को
को हमारा नया वर्ष नहीं है। 1 जनवरी को जो हम नया वर्ष मनाते हैं ये हमारी परंपरा नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है, ईसाई परंपराएं हैं। इसको हमें बिल्कुल कतई नहीं मनाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब चैत का महीना हो, प्रतिपदा तिथि हो, नवरात्र का पहला दिन हो, वो हमारा नया वर्ष मना कहलाता है और उस दिन से हमको नया वर्ष मनाना चाहिए। आप आकलन कीजिए, अनुमान कीजिए, तुलना कीजिए कि जो लोग नया वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं उस दिन किस प्रकार से लोग नया नया वर्ष मनाते हैं। हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा मचाते हैं, रात को 12 बजे हो हा हल्ला उल्ला करके चिल्लाने लगते हैं, कहीं पटाखे फोड़ते हैं, कहीं शराब पीते हैं, कहीं असामाजिक तत्व अपने तरीके से नया वर्ष मनाते हैं। इन दिनों में जो हो हल्ला होता है, हुड़दंग होता है, तमाम प्रकार भक्षाभक्ष का लोग सेवन करते हैं। परिणाम क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, कहीं अस्पताल में कोई पड़ा होता है, कहीं मर्डर हो जाया करता है। ऐसा नया वर्ष किस लिए जहाँ हमारे समाज में कुरीतियाँ फैल जाएं, कुरीतियाँ पनपें, जहाँ हमारे समाज के लोग सुरक्षित ना हो, जहाँ लोग रात को उठ करके शोर शराबा मचाएं, हो हल्ला करें, चिल्लाएं, चीखें। ऐसा नया वर्ष कहाँ हो सकता है? ये कैसा नया वर्ष है? नया वर्ष तो साहब वो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने कुल परंपरा के अनुसार अपने इष्ट देवता, कुल देवता, देवी देवताओं का पूजन करो, वो नया साल है। ना कि रात को चिल्लाना शुरू कर दो, शोर शराबा मचाना शुरू कर दो, उसमें मार पिटाई, पैर तोड़ाई, सर फुटाई, अस्पतालों में भर्ती होना, पड़े रहना, चक्कर लगाना, इसके अतिरिक्त में तमाम प्रकार भक्षाभक्ष खाना, दारू शराब मांस मदिरा का, ये कैसा नया वर्ष है? नया वर्ष हमें शांति का संदेश देता है। आइए हम संकल्प लें, नया वर्ष हम लोग मनाएं, लेकिन अभी नहीं। चैत का महीना हो, नवरात्र का पर्व हो, प्रतिपदा की तिथि हो, मौसम अनुकूल हो और हमारे सभी देवता हमारे अनुकूल होकर के हमें स्नेह करें, आशीर्वाद करें। आइए हम संकल्प लें, इस प्रकार से शांति तरीके से नया वर्ष मनाएं और आने वाले समय में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए नया वर्ष शुभ रहे, मंगलमय रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो नव वर्ष आपको मंगलमय, सुपुनीत, जीवन से संशय घटे, बढ़े परस्पर प्रीति, दृढ़ संकल्पित चेतना गाए सुमधुर गीत। नया वर्ष शुभ आपको मेरे प्यारे मित्र, नया वर्ष शुभ आपको मेरे प्यारे मित्र। जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव।